खबरें देश प्रदेश की और राजनीति देश भर की। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। आपने देखा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, और तेजस्वी पर जो कटाक्ष, जो कमेंट, तथ्य है और उनका कथ्य है वो जाने। लेकिन उनके कहने के बाद जिस तरह का लहजा प्रशांत किशोर ने इस्तेमाल किया तेजस्वी यादव के लिए, और वो फिर यह भी कह रहे हैं कि मैंने गलत क्या कहा। उनके कई बयान आए। उनके बयान के बाद रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और तेजस्वी यादव की बहन हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और लगभग गाली के अंदाज में। इसके बाद फिर प्रशांत किशोर ने बयान दिया और कहा कि हमने गलत क्या कहा, लालू यादव के पुत्र होने के अलावा भला उनकी क्या पहचान है। और उसके बाद फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट आया। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर अब राजद पर आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है और नीतीश कुमार पर तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन जो बात रोहिणी आचार्य ने कही, क्या वह भी महत्वपूर्ण है? लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही वो भी कितना महत्वपूर्ण है? जब आप परिवारवाद पर सवाल उठाएंगे तो स्वाभाविक है कि इस रोग से अछूता बहुत कम ही नेता इस देश में है। लेकिन पूरा मामला क्या है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ और मैं उपेंद्र कश्यप। प्रशांत किशोर ने कहा कि जीडीपी का पूरा अर्थ भी अगर बता दे तेजस्वी यादव तो हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के अलावा तेजस्वी यादव की भला और क्या पहचान है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है किसी अधिकारी ने बताया होगा कि जीडीपी के ग्रोथ में बिहार आगे है, और उन्होंने यह बयान दे दिया कि हम देश में सबसे आगे है मेरा जीडीपी। उनको जीडीपी का मतलब समझ में नहीं आता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव नवी फेल हैं, क्रिकेट में भी पानी ढोने का काम करते थे। तो काफी भला बुरा प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को कहा। स्वाभाविक है कि जब आप किसी पर सवाल उठाएंगे तो आप पर भी अगला प्रतिक्रिया करेगा, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में जो सक्रिय लोग हैं। तो अब आप पूरा सुनिए कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या बातें कही, और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा और लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है। लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उससे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाएगा। आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए, चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। इसके बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है और वे कहती हैं कि कभी राहुल गांधी इसके बाबूजी, कभी अभिषेक बनर्जी इसके बाबूजी, कभी जगन रेड्डी इसके बाबूजी, तो कभी स्टालिन इसके बाबूजी।
अभी फिर से इसने सबसे पहले वालों को अपना बाप बना रखा है, सिर्फ नाम नहीं उजागर कर पा रहा है, भाजपा की दलाली करता है, इसलिए मीडिया की कृपा दृष्टि इस पर बनी रहती है, वरना गली का कुत्ता भी इसको भाव ना दे। और चला है तेजस्वी पर कीचड़ उछालने। ये तीखी टिप्पणी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट पर किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया और उसमें वे कहते हैं कि मैं भाजपाई स्लीपर सेल विचारधारा विहीन लालची दुकानदार प्रसाद किशोर को खुली चुनौती देता हूं। जो बात वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के लिए बोले हैं, वही बात अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, जय शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान के लिए बोलकर दिखाए। बाकी लिस्ट अटैच है, उनके बारे में भी तनिक ज्ञान दे दें। और उन्होंने भाजपाई नेताओं की कई तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर अटैच किया है, जिसमें 2 फोटो रिश्तेदार के साथ हैं। सवाल यह है कि परिवारवाद पर भाजपा सवाल उठाती है और इसे लेकर खासकर नरेंद्र मोदी लगातार आक्रामक रहते हैं। यह परिवारवाद है क्या? क्या कोई व्यक्ति यदि राजनीति में सफल होता है या किसी भी क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में वह सफल हुआ है उस क्षेत्र में उसको अगर लाभ नजर आ रहा है, उसमें उसको भविष्य नजर आ रहा है, बच्चे का सुरक्षित भविष्य नजर आ रहा है, तो अपने संतान को आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आईएएस आईपीएस अफसर को आप देख लें। अब तो आईएएस की शादी होती है, आईएएस आईपीएस की शादी होती है, आईपीएस आईपीएस की शादी होती है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने अनुकूल ही खोजते हैं। इसमें बहुत बुरा क्या है? इसलिए जब आप तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हैं तो सवाल दूसरों पर भी उठेगा, लेकिन इसमें चालाकियां कहां हैं, जरा इसको समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर सिर्फ यह नहीं कह रहे कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के कारण उनकी पहचान है, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि वो नवी फेल है जो राज्य चला रहा है, जो सरकार चला रहा है। क्या यह उचित है कि कोई नवी फेल व्यक्ति भी राज्य चलाए? राजनीति में तो यही हो रहा है। राजनीति में कहीं यह परिभाषित नहीं है कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस पद के लिए काबिल माना जाएगा, तो उसका लाभ तो सब कोई उठाते हैं। और यह लाभ सिर्फ तेजस्वी यादव ने नहीं उठाया है। आप याद करिए गोलमा देवी को, यदि आप राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो गोलमा देवी को भी याद कर लीजिए, जो पति की जगह मंत्री बनी और उन्होंने सिग्नेचर करते समय, शपथ ग्रहण करते समय भी कहा था मैं गोलमा देवी। तो ये स्टाइल तो देश में चल ही रहा है राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, जो चालाकी की जाती है, कोई प्रदेश अध्यक्ष का बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष बने, कोई पार्टी का सुप्रीमो और फिर उसका बेटा बेटी ही पार्टी का सुप्रीमो बने, किसी पार्टी में प्रधानमंत्री का पद, किसी पार्टी में मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, और उसके बाद उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी पुत्री के लिए, तो इसी परिवारवाद को भाजपा मुद्दा बनाती है। लेकिन जब भाजपा परिवारवाद पर सवाल उठाती है तो तमाम गैर भाजपाई राजनीतिक दल भी यह सवाल पूछते हैं कि आपके यहाँ भी पिता की जगह पुत्र ने लिया, आपके यहाँ भी पिता की राजनीतिक विरासत को पुत्र ने संभाला, लेकिन क्या दोनों में आम लोग फर्क को समझ रहे हैं? एक राजनीति में पुत्र का या पुत्री का लाना और एक पुत्र या पुत्री को अयोग्य होने के बावजूद कुर्सी पर बिठा देना, दोनों दो चीजें हैं। हालांकि हम फिर एक बात कहेंगे कि संवैधानिक स्थिति यह है और राजनीतिक सामाजिक स्थिति भी, यह परिभाषित है ही नहीं कि कौन व्यक्ति काबिल है किसी पद पर बैठने के लिए, उसकी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। देश में तो प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनपढ़ 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 चिल्लाते रहते हैं और दूसरे लोग भी अनपढ़ अनपढ़ करते हैं। तो सवाल है कि जब आप नरेंद्र मोदी को, जो देश का प्रधानमंत्री हैं, और उनको आप अनपढ़ कर रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव पर नवी फेल होने का सवाल अगर वो उठाते हैं प्रशांत किशोर, और साथ में यह खुली चुनौती देते हैं कि यदि वे नवी फेल नहीं है, यदि उन्होंने पढ़ाई की है, तो उस कॉलेज का, उस स्कूल का, उस यूनिवर्सिटी का वो नाम बता दें, ऑन कैमरा अपना बयान जारी कर दें तेजस्वी यादव की उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, कब पढ़ाई की। ऐसा ही सवाल नरेंद्र मोदी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल एवं अन्य कांग्रेस समेत कई पार्टियां पूछती हैं कि उन्होंने डिग्री कहां से ली, उनकी डिग्री फर्जी है। वो जब कहते हैं कि हम इतने बरस हिमालय में रहे, इतने बरस हम यात्रा में रहे, इतने बरस हमने भिखमंगी का काम किया, इतने बरस हमने चाय बेचा, तो पढ़े कब?
तो सवाल चौतरफा है। देश आज परिवारवाद के विष से कतई खुश नहीं है, उसको परेशानी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में हैं जिनको जबरिया लगता है कि जबरन उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी की जाती है। और खुद राहुल गांधी एक बार कह चुके हैं कि राजनीति के लायक मैं नहीं हूं, राजनीति मेरे लिए नहीं है। उन्होंने राजनीति को जहर कहा था। सोनिया गांधी का भी बयान आप देख लीजिए अतीत में उठाकर। इसके बावजूद कांग्रेस है कि मानती नहीं और राहुल गांधी से आगे सोचती नहीं। यह उसकी अपनी विडंबना है, राजद की अपनी विडंबना है, भाजपा की अपनी विडंबना है। तो तमाम दल आज अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने लाभ हानि के अनुसार, अपने अपने अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के अनुसार परिवारवाद की व्याख्या करते हैं, परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी पसंद का वीडियो बना सकें। और YouTube पर फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपके मुट्ठी में पहुंचे। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी